सर यूज। आप क्या करें, फंक्शन पैरामीटर्स की जो लिस्ट है, लास्ट में जाएं, जो लास्ट पैरामीटर है उसके पास जाएं, उसके बाद कॉमा लगाएं और कॉमा के बाद लगा दें फॉरवर्ड स्लैश। एक होता है बैक स्लैश, पीछे की तरफ स्लैश, बैक स्लैश। एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, आगे की तरफ स्लैश। तो जब हमने बैक स्लैश टी बैक स्लैश एन पढ़ा था तो ये वाला नहीं था, वो ये वाला पढ़ा था। और जब हम डिवाइड करते थे, 4 को भाग करना है 2 से, तो यही था फॉरवर्ड स्लैश। और आज भी हम यही पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। तो जब हम फंक्शन के पैरामीटर की लिस्ट के बाद में फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये कैसे हैं, पोजिशनल। अब देखो, अगर आपको याद नहीं रहे कि सर कौन सा स्लैश लगाना है, तो आप लगा के देख लो, गलत लगा के देख लो, सही लगा के देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है। सर यहां तक तो चल गया। अगर मैं ये गलत लगा देता तो पहली एरर आ जाती। ठीक है, क्योंकि ये अकेला नहीं आता, इसके साथ कोई एक जरूर लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ साथ में। या तो स्लैश टी लगाओ, स्लैश एन लगाओ, या कुछ भी लिखो, अकेला नहीं आएगा ये। ठीक है। बहरहाल, तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि मैं तीसरा पैरामीटर नहीं हूं, पैरामीटर दो ही हैं। मैं बस इन दोनों के लिए कंडीशन एक्सपोज कर रहा हूं कि ये दोनों अब पोजीशन आर्गुमेंट ही रिसीव करेंगे। ये दोनों कीवर्ड आर्गुमेंट रिसीव नहीं करेंगे। अगर कोई कीवर्ड आर्गुमेंट देगा तो ये मना कर देंगे, हम रिसीव नहीं करेंगे। देखो, अब जो एरर आई है वो ये है कि 10-20 तक तो सही है पोजीशन आर्गुमेंट, लेकिन अब एरर करिए शो गॉट सम पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट पास्ड एज कीवर्ड आर्गुमेंट। यानी कि इंटरप्रेटर कह रहा है कि हमने देखा कि शो में बस पोजीशन वाले हैं जो सिर्फ पोजीशन से ही आर्गुमेंट रिसीव कर सकते हैं, लेकिन पास करने वाले ने कैसे पास कर दिया, उन्हें एज कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर दिया है। तो क्या बन गई हमारे यहाँ पर, तो सर को कोई नाम देने, हमने कहा दे दो। ऐसे पैरामीटर जो सिर्फ पोजीशनल आर्गुमेंट ही रिसीव करेंगे, उनको हमने बोल दिया पोजीशनल ओनली पैरामीटर्स। तो क्या हो गए, पोजीशनल ओनली पैरामीटर्स। ऐसे पैरामीटर्स जो सिर्फ पोजीशन से ही आर्गुमेंट रिसीव करते हैं क्या कहलाते हैं, पोजीशनल ओनली पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इसी कहानी में इसका उल्टा करना चाहें तो, अब हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दो कि कॉल करने वाला सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट ही दे तो चले, लेकिन अगर वो पोजीशनल आर्गुमेंट दे तो एरर आ जाए। मतलब इस बार हम चाहते हैं कि कॉल करने वाला ए और बी को आर्गुमेंट जब दे तो पोजीशन से दे ही ना पाए, एरर आ जाए। नाम से ही बताओ कि क्या नाम से आपको आर्गुमेंट पास करना है, ए के लिए या बी के लिए। तो क्या करते हैं, पैरामीटर्स के पहले, इस बार बाद में नहीं, पहले कॉमा लगाएंगे और क्या लिखेंगे, एस्ट्रिक। तो अगर हम पैरामीटर की लिस्ट में एस्ट्रिक बना दें और एस्ट्रिक के बाद जितने भी पैरामीटर लिखें तो वो सब कैसे हो जाते हैं, कीवर्ड ओनली। अब इनका मतलब ये है कि भाई ये दोनों जब भी आर्गुमेंट रिसीव करेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट ही रिसीव करेंगे। मतलब ये सही है, अब पोजीशन से नहीं कर सकते। कीवर्ड तक सही है, कह रहा है शो जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट रिसीव करता है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, कीवर्ड बन गए, तो पोजीशन कितने रह गए, जीरो। क्या आ गई हमारे यहाँ पर, एरर। और अभी इसको मैं हटा दूं तो सर सब सही है, फिर ये हो गया ये तो। ठीक है सर, ये तो पता ही था हमारे लिए। तो अब सर ये बताओ, ये आ जाएगी हमारी एरर। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ और सर अगला प्रोग्राम बना दो। पहले ये बताना कि किन किन को आप पहचान पा रहे हो, ए कॉमा बी कॉमा स्लैश कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एस्ट्रिक कॉमा ई कॉमा एफ।
अब मैंने जस्ट क्या करा, इन सब की वैल्यू जो जो आई उनको प्रिंट कर दिया। अब मुझे बताओ पहचान कर, इन 6 पैरामीटर्स में किन किन को आपने पहचान लिया। कौन किस तरह से आर्गुमेंट रिसीव करेगा, इस आधार पर पहचान करनी है। स्लैश के पहले जितने भी होते हैं वो पोजिशनल ओनली होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ए कॉमा बी, ये कैसे हैं, पोजिशनल ओनली। और किसको पहचान लिया आपने, ई और एफ को पहचान लिया हमने, क्योंकि एस्ट्रिक के बाद जितने भी होते हैं वो सब कीवर्ड ओनली होते हैं। कीवर्ड ओनली। सर सी और डी तो फ्री है, ना तो वो पोजीशन कह रहे हैं ना वो कीवर्ड कह रहे हैं जो माना है वो दे दो हमारे लिए। तो इनको भी एक नाम दे दिया गया, इनका भी एक हेडिंग रख दिया गया, और उस हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल और कीवर्ड। तो अब सी और डी कैसे हैं, पोजिशनल और कीवर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने ये नहीं पढ़ा था तो आज तक जितने फंक्शन पढ़ाए हमने और उनमें जितने पैरामीटर बने वो कैसे नेचर के थे, पोजिशनल और कीवर्ड पैरामीटर से। अब वो कॉल करने वाले से कैसे भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, शो फंक्शन कॉल करा। अब पहचानना कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। दोनों कॉल सही है शो की, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है। भाई सी और डी जब आप कह रहे हैं कोई सा दे दो, तो फिर तो दोनों ही सही लग रही है मुझे तो। हैं? इससे पहले वाला रूल क्या था, अगर हम एक साथ फंक्शन कॉल करते समय पोजीशन और कीवर्ड आर्गुमेंट पास करते हैं तो पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, पहले आते हैं पोजीशन वाले उसके बाद आते हैं कीवर्ड वाले। तो देखो ये वाला कॉल अभी वाला रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई सी और डी को आप चाहें तो पोजीशन दो चाहें तो कीवर्ड दो, लेकिन एक रूल इससे पहले जो पढ़ाया था वो तो ब्रेक हो गया कि अगर आपने एक साथ पोजीशन और कीवर्ड पास करने हैं तो पहले सारे पोजीशन आते हैं उसके बाद आते हैं आपके कीवर्ड, कीवर्ड के बाद फिर कीवर्ड ही आएंगे, पोजीशन वाले नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये लाइन गलत है, 10 लाइन हमारी एरर दे देगी। ठीक है। और अगर मैं इसको कमेंट करके चलाऊंगा तो ये हमारा चल जाना चाहिए। अब सर इसका भी एक हेडिंग बना दो कोई, जैसे उसका बना देते हैं, बना देते हैं टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो पैरामीटर के टाइप में तीन तो सर आपने पढ़ा ही दिए, ने कहा पोजिशनल ओनली, कीवर्ड ओनली, पोजिशनल और कीवर्ड। दो और बचे हैं, कल पढ़ाएंगे ना, लिख देते हैं आज क्योंकि आज ज्यादा हो गया। आर्बिट्रेरी पोजिशनल, देखो पॉइंट तो छोटे छोटे हैं लेकिन सब नए नए हैं, तो याद रख पाना मुश्किल है थोड़ा, प्रैक्टिस ज्यादा करने से याद रख पाएंगे। एक होता है आर्बिट्रेरी पोजिशनल, एक होता है आर्बिट्रेरी कीवर्ड। तो टोटल हमारे 5 तरह के पैरामीटर होते हैं, 3 तरह के आर्गुमेंट होते हैं।